पी सिंह, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज दर्पण। आज हम उत्तर प्रदेश जिला बुलंदशहर की शिकारपुर तहसील में खड़े हुए हैं। यहाँ का मामला आपको बता के चलते हैं कि किसानों को और यहाँ के आसपास के क्षेत्रवासियों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि चकबंदी संबंधित शिकायतें हैं, राशन संबंधित शिकायतें हैं, लेखपालों की बहुत बड़ी बड़ी शिकायतें हैं। उन्हीं सब के सहयोग के लिए आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं भारतीय किसान यूनियन हल्दर के सभी पदाधिकारी, उच्च अधिकारी भी हैं, कार्यकर्ताएं भी हैं, सभी हैं। यहाँ पर इन्होंने एक धरना रूपी कार्यक्रम अपना शुरू किया है। जानते हैं क्या परेशानियां हैं, किस वजह से ये सारी चीजें की गई हैं, कब तक ये धरना चलेगा, किस तरीके से निवारण होगा। जी नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंडित हरिओम गौतम है और मैं उत्तर प्रदेश महासचिव हूँ भारतीय हल्दर किसान यूनियन से। अच्छा, यहाँ जो आप सब ये लोग एकत्रित हुए हैं, क्या कारण है, क्या शिकायतें हैं प्रशासन की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से, उसके बारे में बताइए। जी, अनियमितता बहुत है एसडीएम महोदय की। पहला एक कांड किया था पिछले महीने में कि यहाँ पर मतलब एसडीएम शिकारपुर ने एसएचओ पहासू को फोन किया कि लेंटर को रुकवा दिया जाए। वो लेंटर रुकवा दिया गया। किस चीज का लेंटर था? वो मकान का लेंटर था और रास्ते को बाधित कर दिया था। सरकारी रास्ता था वो, और 5 फुट 7 इंच दबा करके मात्र उसे 3 फुट छोड़ा गया। ठीक है जी। तो उसे 3 फुट छोड़ने के बाद में अकेले व्यक्ति का बेनिफिट किया एसडीएम महोदय शिकारपुर ने, और 2500 व्यक्तियों को बाधित कर दिया। अब वो कहाँ होकर अपने ट्रैक्टर बुग्गी निकालें, कहाँ होकर चारा ले जाए, कहाँ होकर अपनी अपनी बाइक निकालें। तो सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम राशन डीलर की। तो क्या नाम है सर आपका? चेतन शर्मा। क्या मामला है आज का जो धरना प्रदर्शन आप कर रहे हैं, इसके विषय में कुछ बताइए कि ये क्या मामला है, क्या क्या शिकायतें हैं, क्या समस्या है? शिकायत है कि यहाँ के जो एसडीएम महोदय हैं दीपक कुमार पाल जी, जिस दिन से तहसील शिकारपुर में आए हैं उस दिन से भ्रष्टाचार सीमा पार हो गया है। बहुत सी समस्याएं लेके हम आते हैं, आश्वासन देते हैं, वो ठीक हो जाएगा, इस तरह कह के बता देते हैं। दूसरी बात, एसडीएम महोदय ज्ञापन यहाँ आए धरने में, आने के बाद उनके कहने पर एक लेखपाल महोदय उपस्थित नहीं हो पाए। जब एक तहसीलदार कहने पर पंद्रह हो गया तो किसानों क्या करें? किसानों से लूटपाट हो रही ज़्यादा, बचा न तो कोई सरकार होता है, नहीं होता है, खतौनी बंद के मिल रही है, और राशन जो है प्रति मिनट 5 किलो मिल रही है, लेकिन देते क्या है 4 किलो। वो समस्या है हमारी। तो यानी कि ये जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, इन्हीं की वजह से ये अच्छा, ये जो धरना है ये आपका कब तक चलना है, कैसे क्या है? ये धरना जिस तरह चलेगा कोई सीमा नहीं है, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। चक्कर क्या है, मांग तो हमारी पूरी कर ही नहीं रहे, क्योंकि ये तो खास आश्वासन देते हैं हमें सरकारी जाओ, लेकिन अब हमें निर्णय कर लिया कि जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, जो चीज़ एक्चुअली है सरकार से मिल रही है वो हमें मिलनी चाहिए। सरकार को बदनाम कर रहे हैं ये लोग। सरकार हमें देती है कोई चीज़ है, चना मटर गेहूँ बाजरा फ्री देती है, लेकिन 80 रुपये चना 60 मटर इस तरह के कर रहे हैं। गेहूँ का रेट है 31 रुपये किलो मैंने नहीं दिया, जबकि सरकार रेट 22 रुपये। हमने उन अधिकारियों को बताया चाहा कि अधिकारी आए बताएं क्यों दे रहे हैं, वो राशन गया कहाँ, लेकिन कोई आने तैयार नहीं, एक बार सुनने तैयार नहीं। इतना भ्रष्टाचार कह दिया। तो देखिए, ये परेशानियां हैं किसानों की, इसी को लेकर के यहाँ पर ये सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। और आइए अब बात करते हैं, हमारे राजकुमार तिलकधारी जी हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भारतीय हल्दर किसान यूनियन से। तो क्या मामला है जी, क्या आप बताइए कि क्या रूपरेखा है? यहाँ हमारे जो तहसील अध्यक्ष हैं चेतन शर्मा जी ने बताया कि किसानों की समस्या को लेकर के हमारा यहाँ धरना है 19 तारीख का। तो मैं अपनी टीम के साथ यहाँ आया और यहाँ आकर के देखा कि कोई एसडीएम साहब अपने यहाँ से चले गए। एसडीएम साहब हमारे पास तक नहीं आए, तहसीलदार साहब आए, लेकिन उनकी एक लेखपाल तक नहीं सुन पाया, और वो यहाँ से बिना कहे सुने हमसे उठ गए तहसीलदार साहब भी। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे किसान संतुष्ट हों। लेकिन ये अधिकारी हैं, ये
हमारे योगी जी से इतने परेशान हैं कि उन्हें बिल्कुल बदनाम करना चाहते हैं। किसान को इतना परेशान कर रहे हैं, इतना परेशान कर रहे हैं कि उनका कोई काम नहीं कर रहे और बिना पैसा के तो काम कर ही ना है। इनके बच्चे तो जगह एसी में बैठ के पढ़ रहे हैं और किसान के जगह दस्ता में खिंचर रहे हैं। तो ये पैसे के पीछे पड़ रहे हैं, ये काम के पीछे नहीं पड़ रहे। इन्हें सरकार से कोई मतलब नहीं है, इन्हें योगी से कोई मतलब नहीं है, इन्हें पैसे से मतलब, इनका खून चूस जाओ और ये बदनाम कर करके रहेंगे। इन्हें पता आगे चुनाव है, सरकार को बदनाम करो, जनता परेशान होगी और भाजपा से नाराज होगी। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं बात सत्यता की तरफ भी ले जाती है कि छोटे छोटे जो शिकायतें हैं इन पे ध्यान न देना, रिश्वतखोरी करना, योगी जी की नीति को बदनाम करना, अभी आपने सुना कि कहीं ना कहीं उनकी छवि को धूमिल करने का काम ये लोग कर रहे हैं। और योगी जी से नाराज नहीं है, सरकार की नीतियों से नाराज नहीं है, लेकिन उनकी जो सरकार के कर्मचारी हैं उन लोगों से नाराज हैं। और ये आपका सड़कों से जो संबंधित शिकायतें आ रही है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? चकबंदी में चकबंदी आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार ग्राम चौपालें लगाई जा रही हैं, गांव में ही सुनवाई की जा रही है। अभी मैं एक गांव बरौला में जा रहा हूं, तो जो समस्या होती है मौके पे ही निस्तारण करने का प्रयास करता हूं और करूंगा। तो ये काफी लंबित मामले दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनकी शिकायतें लेकर आए हैं। अगर चौपालें लग रही हैं तो रिजल्ट तो मेरे हिसाब से नहीं आ रहा है, पेपर में भी हो रहा है कि लोग जा रहे हैं, गाँव में चौपाल लग रही है और अपनी समस्या कहें। गाँव में नहीं कह सकते, न्यायालय का कोई मामला है तो न्यायालय में आके कहें, उसका विधिक निस्तारण किया जा रहा है। अच्छा, अगर न्यायालय से अलग है, आप ही के हन की बात होती है, तो करीब कितने समय में आप उसका निवारण करते हैं? वो तो एक सप्ताह में, एक वीक में निपटारा हो जाता है। एक वीक में हो जाता है पॉजिटिव रिजल्ट। अगर हाँ बिल्कुल कोई समस्या है और लोग ग्राम चौपाल की भरपूर सराहना भी कर रहे हैं। और यहाँ लेखपालों के लिए खुला कहा जा रहा है कि वो बिना लिए दिए कोई काम नहीं करते हैं और व्यवहार कुशलता नहीं है उन लोगों की। उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। नहीं, इसमें अंकुश लगाया जा रहा है, लोगों के व्यवहार में परिवर्तन भी आ रहा है, लेखपाल लोग भी सुन रहे हैं, तो इस पे जो भी शिकायतें हैं उनका सम्यक निस्तारण किया जा रहा है। उनके व्यवहारों को देख के कहीं ना कहीं लगता है कि उच्च अधिकारी का उन्हें कोई भय या फिर कोई अनुशासन है नहीं उनको। क्या लगता है आपको? नहीं, लोग गांव अधिकारी गांव टहल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, समाधान हो रहा है लोगों की समस्याओं का। ठीक है, देखिए ये थे शिकारपुर के सीओ चकबंदी, इनसे हमने बात की। बड़ा ही कुशल व्यवहार है, जल्दी से जल्दी निपटारा करने की इन्होंने किसानों की जो भी समस्या है उनसे वादा किया है। तो ये जो इन लोगों की शिकायतें आपके पास आ रही हैं, किस तरीके से देखते हैं आप इनको, किस तरीके से निवारण इनका करेंगे? इसकी जांच करवाएंगे इनको उच्च अधिकारी से, ठीक है। जो लेखपाल हैं उनकी जांच तहसीलदार से कराएंगे और जो भी सत्यता पाएगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर लेखपाल चेंज करने की बात है तो चेंज किया जाएगा और उसको जो भी उसने क्राइम किया उसकी जो है जांच करके उसको जो है पनिश किया जाएगा। ज्यादातर यहाँ महिलाएं बैठी हैं, लेखपालों की सताई हुई हैं और ये कई तरीके के ये तहसील से संबंधित मामले इनके आ रहे हैं और काफी पुराने आ रहे हैं। तो क्या संज्ञान में नहीं था या कैसे क्या? नहीं, ये पहली बार बता रहे हैं इस तरीके से। जैसा अभी आपके संज्ञान में जैसा भी इन्होंने बताया, तो चकबंदी का कोई मैटर है तो चकबंदी साहब को दे दिया है उनको। जी। तो उसका कब तक आप इसको कर देते हैं? जैसे छोटी छोटी शिकायतें, देखिए अगर पुराना मैटर है तो फाइल निकलवानी पड़ती है कि क्या उसमें क्यों ऐसा कारण रहा है। जो भी हाल फिलहाल की होगी उसका तत्काल क्या नाम निस्तारण किया जाएगा। थोड़ा सा अपने बारे में और बताइए, किन से बात हो रही है मेरी? नहीं, अच्छा, मैं यहाँ पे नायब तहसीलदार हूँ जी, तहसील शिकारपुर में। बहुत बहुत धन्यवाद। समस्याएं आ रही हैं इस तरीके की राशन से संबंधित, इसके बारे में कहाँ तक निवारण करने का आपका लक्ष्य है और क्या आप करना चाहेंगे? मैं पकड़ रखा है। देखिए, राशन की जो भी समस्याएं समय समय पर आती रहती हैं, हमने उस पर हमेशा कार्रवाई की है। अभी बीकूपुर रामनगर से 10-15 दिन पहले शिकायतें आई थी, तो हम लोगों ने जांच की। जांच में राशन डीलर दोषी पाया गया और उसकी दुकान को निलंबित कर दिया गया है। तो वो दुकान खत्म कर दी गई है। समय समय पर जो भी शिकायतें आई हैं, हमने त्योर बुजुर्ग में भी अभी नई दुकान हुई है, वहां पर भी बीकूपुर रामनगर में भी नई दुकान होगी। तो हमारे संज्ञान में जब भी कोई इस तरह की बात आती है तो हमने हमेशा कार्रवाई की है। तो संज्ञान में बात आपको मिलती कैसे है? लोग लिखित शिकायतें करते हैं, IGRS पे शिकायतें डालते हैं, वरना SDM साहब के सामने आते हैं। तो हमारे ऑफिस में हमारे से मिल सकते हैं डायरेक्ट। हम लोग आवश्यक कार्रवाई हमेशा करते रहे हैं। तो कभी कभी आपका औचित्य नहीं बनता कि आप जाकर के औचक निरीक्षण करें या किसी लोगों से मिलें कि भाई किस तरीके? औचक निरीक्षण हम करते रहते हैं, ऐसा नहीं है। हमने औचक निरीक्षण किया है, अभी चांदोक में किया था और भी कई जगह किया है। औचक निरीक्षण समय समय पर होता रहता है। अपने बारे में और बताइए, हम किनसे बात कर रहे हैं? आप सप्लाई इंस्पेक्टर शिकारपुर से बात कर रहे हैं।